घर के कचरे को किस तरीके से अपनी छत पर बागवानी के तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं, अपने साथ अपने पड़ोसियों को, अपने पर्यावरण को सही रखकर आसपास में गंदगी फैलने से कैसे बचा सकते हैं, इस विषय में हमारे साथ पर्यावरणविद प्रवीण मिश्रा जी हैं। सम्मानित नागरिकों नमस्कार। कि घर से निकलने वाले कचरे को हम सड़क पर जाने से रोकें और इसी सारे क्रम में हम अपने लिए इस तरह का खाद बना लें, इस तरह का बायो एंजाइम बना लें। और इवन आपके पास यदि चावल भी बच जा रहा है, पका हुआ चावल, तो आप ऐसा बायो एंजाइम बना सकते हैं। इन सारी तरकीब से आप अपने आसपास हरियाली फैलाएंगे और इस हरियाली फैलाने का जो सबसे पहला कदम है वो आपका घर है। आप अपने घर से अपने छत पर, अपने बालकनी में, अपने किचन गार्डन को, अपनी बगिया को खुशहाल बनाएंगे और इस दिशा में आपके आसपास भी तितलियों का बसेरा होगा। इसी दिशा में हम बात करते हैं कि हमारे घर में, हमारे किचन से अमूमन 1 किलो से 5 किलो तक की वेस्टेज निकल रही है और ये लैंडफिल में जा रही है। लैंडफिल में जाने के बाद क्या होता है कि गर्मियों में ये काफ़ी वहाँ से धुआं और धूल निकलता है, क्योंकि गैस बनती है मीथेन और उससे वहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, आग जलता है, आग जलने के बाद धुआं निकलता है। इसके बाद जब बारिश का दिन शुरू हो जाता है तो बारिश के दिन शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि एक बदबूदार माहौल हो जाता है और जब कभी हम शहर से बाहर की ओर जाते हैं तो वो सारा कचरा एक पहाड़ बनकर मुँह चिढ़ाता सा नज़र आता है। और ये सारी शहरी एरिया की एक ही दर्द है और इस सारी दर्द का ये देसी दवा लेके बैठा हुआ हूँ इस चौपाल में। देसी टच, अर्बन फार्मिंग, अर्बन गार्डनिंग और अर्बन बायोडायवर्सिटी की आज बात करूंगा, क्योंकि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस में बायोडायवर्सिटी को महत्व दिया गया है, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए, साथ में पूरी प्राकृतिक धरोहर को संजोने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझना, ना समझना, एक्ट करना, ना करना, और इसी तरह से यदि पृथ्वी भी रिएक्ट करता रहे तो हम लोग ऐसे ही संकट काल से जूझते रहेंगे और ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। मानव जीवन के लिए ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ों को एक सिस्टम के तहत लाएं और जहाँ तक भी हो अपनी सामाजिक सरोकार को अपनाकर अपने द्वारा कचरे से किसी को दुख ना पहुँचाया जाए। इन सारी तरकीब के लिए बहुत ही सिंपल आइडिया है कि आप अपने घर से निकलने वाले कचरे से ये खाद बना सकते हैं। इस खाद का उपयोग हमारी छत पर बागवानी में होती है और इसी एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इस तरह की एनर्जी में, और ये बिल्कुल लाल चौलाई जब आप खाने के काम में लाते हैं, आपके किचन में पहुंच जाती है, तो फिर इसका एक साइकिल हो जाता है। आपका कचरा आपके लिए एनर्जी, आपका सोर्स है। साथ में इस तरह के बैंगन के पौधे, इसमें किसी भी लेवल पर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला गया है। ज़्यादातर समय में ये समस्या आती है कि क्या हम बिना केमिकल की बागवानी कर सकते हैं, और ख़ास करके घर में कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपका जो सोर्स है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी से आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। पौधे को चलाने के लिए ये बेसिक खुराक जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो ये घर से निकलने वाले कचरे से बनाया हुआ हमारा खाद है। जब हम सॉइललेस की बात करते हैं तो हम ये कोकोपीट मिलाते हैं। कोकोपीट नारियल का एक बुरादा है। जब हम मिट्टी में करते हैं तो इसी दोनों खाद के बेस पर हम सारी तरकीब को देते हैं, जो हमारे वर्कशॉप में हम डिटेल में बताते हैं। सबसे सिंपल है कि आपका घर से निकलने वाला चाय पत्ती, ये भी आपके खाद बन जाता है और बिल्कुल सिंपल तरीका है चाय पत्ती से खाद बनाने का। आगे इसी चैनल में आपको बहुत सारी और जानकारी मिलेगी कि आप अपने घर से निकलने वाले कचरे को किस तरह से कंट्रोल करेंगे और किस तरह से अपनी बागवानी लेंगे। तो आप बने रहे। 1 करोड़ जनता 1 किलो डेली कचरा सड़क किनारे डाल आए तो हमारी सरकार के लिए भी वो इतनी बड़ी हडल है कि उसको हैंडल करना, उसके लिए कितना ज़्यादा रेवेन्यू खर्च होगा, कितनी ज़्यादा संसाधन लगेगी, कितना ज़्यादा उसमें ट्रक और गाड़ियाँ चलेगी और कितने लोग उसमें इंगेज होंगे। और उठाना क्या है? कचरा। उस कचरे का सरकार क्या करे? हमारे गांव के आसपास जहाँ कहीं भी वो कचरा का डंपिंग यार्ड बनेगा तो सारे लोग यही रिएक्ट करेंगे कि हमारे आसपास ये ना बनाओ। तो हमारी अपनी एक सोच है कि हम लोगों को प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं कि आपका घर का कचरा आपके लिए सोना है और आपके लिए ग्रीन गोल्ड है, और इसी दिशा में सारी बातें को एक दूसरे से संजो के, पिरो के कुछ नए चीज़ में ले आए
तो इस तरह का हमारी आसपास हरियाली बागवानी लहलहा जाती है। और ख़ास करके जब हम एमिनो सिस्टम की बात करते हैं तो ये हमारे पास गिलोय का पौधा है। गिलोय अमृत बेल, और ये बिल्कुल आसानी से चलने वाला। आपके आसपास यदि ये गिलोय होता है तो आप मान के चलिए कि वर्ष भर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये गिलोय का इंटेक आप हर्बल टी में कर सकते हैं, काढ़ा बना के भी आप ले सकते हैं। साथ में इस तरह का वाइल्ड पौधा जब आप लगा देते हैं अपने आसपास तो चिड़ियों का बसेरा हो जाता है, और चिड़ियाँ भी बहुत ज़रूरी है, ये एक बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम आपस में कैसे कर सकते हैं। सिंपल आइडिया, यदि आपके घर से कुछ भी निकल रहा है तो सबसे पहले अपने आप को माइंड मेकअप करके सेट कर लीजिए कि हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को 90% तक कम कर देंगे। और इस दिशा में धीरे धीरे आप जुड़ेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे करेंगे, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ग्रीन कचरा, साथ में चाय पत्ती का खाद, साथ में वेस्ट। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो आप खाद बनाएंगे उसमें से ऐसा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आपको मिलेगा। यह भी एक बायो एंजाइम का काम करता है, और इस तरह के पौधों को चलाने के लिए ये बहुत ही कारगर है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आप ये समझिए कि आप इस तरह का बोतल लीजिए, इसमें 300 ग्राम का पील ऑफ डालिए, 300 ग्राम 2 लीटर पानी, और 80% भरना है 2 लीटर के बोतल में, और 100 ग्राम गुड़ डालना है। 5 लीटर है आपका तो 5 लीटर के अकॉर्डिंग उस प्रोपोर्शन में, उस रेशियो में आप करेंगे। क्यों ज़रूरी है ये सारी बातें करना? ओवरऑल एक ही दिशा है, और ये दिशा है हमारे पर्यावरण को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी तरकीब से, और सारा माहौल कैसे खुशहाल हो सकता है। प्राकृतिक रूप से कोई विपदा यदि आती है तो प्रकृति के पास ऐसे ऐसे अनमोल खजाना है कि प्रकृति उनको कंट्रोल करना जानती है। लेकिन मानव निर्मित यदि विपदा कोई आ रही है तो ये मानव निर्मित विपदा के एक बहुत बड़ा, जब तक व्यापक होगा उसके बाद ही प्रकृति कहर ढाती है, और उसी काल में हम लोग जी रहे हैं। बने रहें चैनल में, और आप देखेंगे कि वर्ष भर स्वस्थ रहने की क्या तरकीब हो सकती है। अगली वीडियो में देखेंगे कि हम घर से निकलने वाले आपके बचे हुए चावल, पके हुए चावल को भी किस तरह से बायो एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। इसी विषय पर पूरी टॉपिक आपको मिलेगी। बने रहें चैनल में।